मूवी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है एक आदमी एक खत के साथ एक बच्चे को दरवाजे पर छोड़ जाता है और ये बच्चा कोई और नहीं हैरी पॉटर होता है। अब कहानी आगे 10 साल के बाद की दिखाई जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि वह अपने अंकल आंटी के साथ रह रहा होता है और एक उसके अंकल आंटी का एक बेटा भी होता है जिसका नाम डेज़ली होता है। ये चारों आज डेज़ली का बर्थडे होता है, इसके लिए ये चारों चिड़ियाघर जाते हैं। वहाँ पर वो एक बहुत बड़ा सांप देखते हैं। डेज़ली सांप को देखकर बोर हो जाता है, तभी हैरी उससे बात करने लगता है। वो कहता है क्या तुम्हें यहाँ बैठे-बैठे लोगों को देखना बोर नहीं लगता? सांप हाँ कहता है। उन दोनों को बात करता देख डेज़ली वहाँ पर आता है, हैरी पॉटर को धक्का दे देता है, जिससे हैरी नीचे गिर जाता है और वो गुस्से में डेज़ली की तरफ घूरता है, तभी कांच टूट जाता है और सांप बाहर निकल जाता है और डेज़ली अंदर फंस जाता है। हैरी का अंकल उस पर चिल्लाता है और हैरी को बंद कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं उल्लू उसके घर पे डाक लाता है, जिसमें हैरी पॉटर का भी खत होता है, लेकिन उसके अंकल उसे पढ़ने नहीं देते और उसके अंकल देखते हैं कि ये खत हॉगवर्ट्स से आया है। अगले दिन खत की बारिश होने लगती है। अब हैरी पॉटर 11 साल का हो जाता है। आज उसका बर्थडे है, लेकिन उसका बर्थडे मनाने वाला कोई नहीं है। वह रेत पर उंगलियों से केक बनाता है और खुद को विश करता है। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आती है। कोई दरवाजा तोड़कर अंदर आता है। यह हैग्रिड होता है। वह हैरी को एक केक और साथ में हॉगवर्ट्स का लेटर भी देता है। वह यह भी बताता है कि तुम एक जादूगर हो और तुम्हारे मम्मी पापा भी जादूगर थे। उसे वोल्डेमॉर्ट ने मार दिया था। तभी उसके अंकल आंटी आती है और उसे जान से मना कर देते। तभी हैग्रिड कहता है हैरी की असली जगह हॉगवर्ट्स ही है और अपने साथ ले जाता है। दोनों लंदन की ओर रवाना होते हैं। हैग्रिड हैरी को एक लिस्ट देता है, इसमें पेन, फेदर और कुछ किताबें होती है। हैरी कहता है ये सब कहाँ मिला गया? हैग्रिड कहता है बस सही जगह पता करनी होगी। हैग्रिड हैरी को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। जब वो लोग हैरी को देखते हैं तो चौंक जाते हैं, क्योंकि हैरी नाम से ही मशहूर होता है और वहाँ पर हॉगवर्ट्स के प्रोफेसर क्वीन भी मौजूद होते हैं। लेकिन वह हैरी से हाथ मिलाने से कतराते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और हैग्रिड अपनी जादू की मदद से एक नया रास्ता खोलता है। ये दूसरी गली होती है। इस रास्ते पर हैरी को अपने लिए उल्लू, छड़ी, फेदर, इंक खरीदने के लिए हैग्रिड कहता है। हैरी कहता है मेरे पास इन चीज़ों को खरीदने के लिए पैसे नहीं है। हैग्रिड कहता है उधर देखो, वह बैंक, इसमें सभी जादूगर अपने पैसे रखते हैं। इसके बाद वो उस बैंक में जाकर एल्फ से मिलते हैं। हैग्रिड उसे कहता है हैरी पॉटर अपने पैसे को निकालना चाहता है। एल्फ कहता है क्या वह चाबी लेकर आया? हैग्रिड एक चाबी और डम्बलडोर द्वारा भेजे खत को देता है। यह खत डम्बलडोर ने बैंक के लिए भेजा था। तीनों मिलकर तिजोरी खोलते हैं। तिजोरी में सोने के सिक्के होते हैं। हैग्रिड कहता है ये सब तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हारे लिए छोड़ा है। इसके बाद वह दूसरी तिजोरी खोलते हैं। उसमें से हैग्रिड एक पैकेट उठाता है। हैरी से कहता है इस पैकेट के बारे में किसी से कुछ मत कहना। इसके बाद हैग्रिड हैरी को प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 का टिकट देता है। यह नंबर देकर हैरी कहता है इस नंबर का तो प्लेटफॉर्म नहीं होता, लेकिन वह देखता है हैग्रिड तो चला गया। इसके बाद वह वहाँ पर देखता है मिस वेजली की फैमिली को। वे लोग एक एक करके 9:45 नंबर प्लेटफॉर्म में जा रहे होते हैं। यह देखकर वह मिस वेजली के पास आकर पूछता है इसके अंदर कैसे जाते हैं? वह कहती है 9 और 10 के बीच में खड़े हो जाओ और डर लगे तो भागते हुए अंदर चले जाओ। इसके बाद वो ऐसा ही करता है और प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 पर पहुंच जाता है। वह देखता है कि एक ट्रेन में सभी स्टूडेंट हॉगवर्ट्स की तरफ जा रहे हैं। ट्रेन चलनी शुरू हो जाती है। तभी रॉन की एंट्री होती है। रॉन हैरी से कहता क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? वह कहता है हाँ क्यों नहीं। इसके बाद दोनों का आपस में इंट्रोडक्शन होता है। तभी वहाँ पे एक लेडी गुजरती है और पूछती है क्या तुम्हें कुछ चाहिए? रॉन कहता नहीं मेरे पास है। हैरी अपने पॉकेट से सोने के सिक्के निकालता है और कहता मुझे दे दो। इसके बाद हरमाइनी आती है और कहती है सब अपने कपड़े बदल लो क्योंकि हॉगवर्ट्स आने वाला है। हॉगवर्ट्स स्टेशन आता है। यहाँ पर हैग्रिड उन्हें नाव के जरिए हॉगवर्ट्स स्कूल की तरफ लेकर जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद मैगोनिकल उनका इंतजार कर रही होती है। इसके बाद मैलफॉय वहाँ आता है और उससे दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाता है। हैरी मना कर देता है क्योंकि मैलफॉय ने रॉन का इंसल्ट किया था। मैगोनिकल कहती है आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, आप सभी को हाउस में बांटा जाएगा। इसके बाद मैगोनिकल बोलती हुई टोपी को सबके सामने रखती है। बोलती हुई टोपी सभी को हाउस में बांटती है। हम देखते हैं हरमाइनी और रॉन ग्रीफिंडोर में चुने जाते हैं। जब हैरी पॉटर की बारी आती है तो टोपी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि हैरी बहादुर, तेज, अनुशासन में लगता है। इसलिए बोलती हुई टोपी उसे स्लिदरिन में भेजना चाहती है, लेकिन हैरी मना कर देता है। फिर उसे ग्रीफिंडोर के लिए चुना जाता है। सभी अपने अपने हाउस की तरफ जाने लगते हैं। उन्हें तीसरी मंजिल के दाईं तरफ जाने के लिए मना किया जाता है। तभी चार्ली, जो ग्रीफिंडोर का मॉनिटर होता है, वह मोटी बुद्धि वाली तस्वीर के पास आकर पासवर्ड बोलता है। तभी दरवाजा खुलता है और सभी अंदर चले जाते हैं। मॉनिटर बोलता है लड़कों का कमरा दाईं तरफ और लड़कियों का कमरा बाईं तरफ है। इसी बीच दिखाया जाता है सभी सो जाते हैं, पर हैरी को नींद नहीं आ रही होती है। अगले दिन रॉन और हैरी दोनों दौड़कर क्लास की तरफ जाते हैं क्योंकि वो क्लास के लिए लेट हो गए थे। तभी मैगोनिकल
बिल्ली से वापस इंसान के रूप में आ जाती है। इसके बाद क्लास में प्रोफेसर स्नेप को दिखाया जाता है जो कार्डों के जादूगर है। वे कहते हैं मेरी क्लास में कोई भी छड़ी नहीं घुमाएगा, मैं तुम्हें लोगों को वश में करना सिखाऊंगा। हैरी उनकी बातों पर खास ध्यान नहीं देता। तभी प्रोफेसर कहते हैं मशहूर होना ही सब कुछ नहीं होता। अगले दिन सभी को अपने घर से डाक मिलती है। वही नेवेल बॉटम को उसके घर से भूल न जाना का गैजेट मिलता है। जब कोई भूल जाएगा तो उसमें से लाल रंग का धुआं निकलेगा। रोन को उसके घर से अखबार मिलता है। हैरी और रोन अखबार पढ़ते हैं। उन्हें पता चलता है कि ग्रीन कोर्स बैंक में हमला हुआ है। हालांकि चोरी की कोई वारदात नहीं हुई है। अगले दिन मैडम बोच सभी को झाड़ू से उड़ने की प्रैक्टिस करवा रही होती है। तभी नेवेल का बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे गिर जाता है। उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। तभी ड्रेको मेलफॉय उसका भूल न जाना गैजेट उठाकर खेलने लगता है। तभी हैरी उससे वापस मांगता है तो मेलफॉय झाड़ू पर बैठकर उड़ने लगता है और उसे दूर जाकर फेंक देता है। कहता है खुद ढूंढ लो। हैरी अपनी झाड़ू पर बैठकर तेज उड़ता है और उस गैजेट को पकड़ लेता है। इसे प्रोफेसर मैकेनिकल अंदर से देख रही होती है। जब हैरी नीचे आता है तो सब खुश होते हैं। तभी प्रोफेसर मैकेनिकल आकर उसे अपने साथ ले जाती है। प्रोफेसर मैकेनिकल कोरिल के क्लास में ओलिवर वुड को बुलाती है और उससे कहती है हैरी अब से तुम्हारा नया खोजी। यह सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। रॉन हैरी को बताता है कि तुम्हारे पापा भी जेम्स पॉटर एक खोजी थे। दोनों जब ग्रिफिंडोर जाने लगते हैं तो उसकी सीढ़ियाँ अपने आप बदलकर उन्हें तीसरी मंजिल के दाईं ओर ले जाती है। वहाँ से दूसरी तरफ जा रहे होते हैं तो फिल्च की बिल्ली भी वहाँ आ जाती है और हरमाइनी कहती है यदि बिल्ली यहाँ है तो फिल्च भी यहीं होगा। वो तीनों सामने वाले दरवाजे की तरफ भागते हैं लेकिन वहाँ पर लॉक लगा होता है। तो हरमाइनी अल्लो हमरा कहकर उस दरवाजे को खोलती है। जब दरवाजा खुलता है तो वो देखते हैं कि 3 सिर वाला कुत्ता किसी की सुरक्षा में है। इसके बाद तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। अगले सीन में हैरी ओलिवर वुड के साथ कोई डिच प्लेग्राउंड में कोई डिच की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वह उसके नियम बता रहा होता है। अगली क्लास शांत की होती है। उन्हें चीज़ों को हवा में उड़ाने का जादू सिखाया जाता है। रॉन गलत तरीके से स्पेल कर रहा होता है। हरमाइनी उसे रोकती है और खुद ही सही तरीके से उस पंख को उड़ा देती है, जिस पर रॉन बुरा मान जाता है और कहता है इसलिए हरमाइनी का कोई दोस्त नहीं है। वह बात सुन लेती है और रोती हुई बुरी तरह से वहाँ चली जाती है। अगले दिन हैलोवीन का होता है। रात में सब बच्चे जश्न मना रहे होते हैं। हरमाइनी वहाँ नहीं आती। नेवेल बताता है पाटिल ने उसे बताया था उसने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया है और रो रही है। तभी वहाँ प्रोफेसर क्विल भी आते हैं और बताते हैं तहखाने में एक माउंटेन ट्रोल आ गया है और बेहोश हो जाते हैं। सभी बच्चों को कॉमन रूम में भेजा जाता है और हैरी और रॉन हरमाइनी को बचाने तहखाने की तरफ जाते हैं। ट्रोल हरमाइनी को मारने वाला ही होता है कि रॉन और हैरी मिलकर उसे बचा लेते हैं। मैकेनिकल स्नेप और क्विल वहाँ पहुँचते हैं। मैकेनिकल के डांटने पर हरमाइनी झूठ बोलती है कि ये सब उसकी गलती थी और रॉन और हैरी को सजा से बचा लेती है। इसके बाद तीनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन हैरी हरमाइनी को बताता है कि स्नेप 3 मुंह वाले कुत्ते के पास गया था और कुत्ते ने उसे काट लिया, इसलिए वो लंगड़ा कर चल रहा है। ये वो चीज़ लेने गया होगा जिसे मैं और हैग्रिड ग्रीन कोर्स बैंक के तिजोरी से निकाल कर लाए थे। तभी वहाँ उल्लू एक पैकेट लेकर आता है। उसे खोलने पर उसे प्रोफेसर मैकेनिकल ने सबसे तेज उड़ने वाले झाड़ू निम्बस 2000 उसे देती है। अगले दिन क्विडिच का मैच होता है। ये मैच स्लिदरन के खिलाफ होता है। ग्रिफिंडोर वाले लीड कर रहे होते हैं पर स्लिदरन वाले चीटिंग से कीपर को घायल कर देते हैं और ग्रिफिन से आगे निकल जाते हैं। तभी हैरी की झाड़ू बेकाबू होकर उसे गिराने लगती है। हरमाइनी दूरबीन से देखती है कि स्नेप कुछ बोल रहा है। वो जाती है और स्नेप के कपड़े में आग लगा देती है, जिससे स्नेप और आगे उनके पास वाले सभी का ध्यान भटक जाता है और हैरी की झाड़ू नॉर्मल हो जाती है। हैरी गेंद को पकड़ने जाता है लेकिन बैलेंस बिगड़ने की वजह से वह गिर जाता है, लेकिन लास्ट मूवमेंट पर वह सुनहरे गेंद को निकल जाता है। उस सुनहरे गेंद को पकड़ने के कारण ग्रिफिंडोर की टीम जीत जाती है। अगले दिन हरमाइनी हैग्रिड को बताती है कि स्नेप ही झाड़ू पर जादू कर रहा था और हैरी कहता है वो उस 3 सिर वाले कुत्ते के पास भी गया था। हैग्रिड शॉक्ड हो जाता है कि फ्लफी के बारे में इन्हें कैसे पता और कुत्ता किसकी रखवाली कर रहा है। यह डंबलडोर और निकोलस का आपसी मामला है। हालांकि हैग्रिड यह समझ जाता है कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब हैरी, रॉन और हरमाइनी निकोलस के बारे में ढूंढना शुरू कर देते हैं। क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हो जाती है। हैरी रॉन के साथ चेस खेल रहा होता है जिसमें वो बुरी तरीके से हार जाता है और यह हरमाइनी यह कहकर चली जाती है कि छुट्टियों में तुम निकोलस के बारे में ढूंढते रहना, खासकर लाइब्रेरी के रेस्ट्रिक्शन एरिया में। अगले दिन क्रिसमस पर रॉन हैरी एक गिफ्ट खोलते हैं जिसमें हैरी को एक चोगा मिलता है जो कि उसके डर का होता है। यह एक अदृश्य होने वाला चोगा होता है। रात में हैरी इसे पहनकर लाइब्रेरी के रेस्ट्रिक्टेड सेक्शन में जाता है
पर उसे निकोलस फ्लेमेल के बारे में कुछ नहीं पता चलता। वहाँ आवाजें होने के कारण फिल आ जाता है और हैरी वहाँ से भाग जाता है और रास्ते में उसे स्निप और क्विल दिखते हैं, जहाँ स्निप क्विल को धमका रहा होता है। हैरी छुपने के लिए एक रूम में घुस जाता है जहाँ एक मिरर उसे दिखता है जिसमें उसके पैंट्स नजर आते हैं। वो रोन को उठाकर ले जाता है, लेकिन रोन को इसमें कुछ और ही दिखता है। वो देखता है कि अब वो इस टीम का हेड बॉय है। इसके बाद हैरी हर रोज रूम में अपने पैंट्स को देखने जाता है, पर वहाँ डंबलडोर आ जाते हैं और उससे कहते हैं मिरर इंसान की गहराई को बताता है। इस मिरर के कारण ही कई लोग पागल हो गए, इसलिए इस मिरर को हटाया जा रहा है। हैरी उसे ना ढूंढे। छुट्टियां खत्म हो जाती है और सारे बच्चे वापस आ जाते हैं। चॉकलेट कार्ड देखता है जिसमें डंबलडोर का कार्ड होता है। उसमें लिखा होता है कि उन्होंने निकोलस फ्लेमेल के साथ मिलकर कई काम किए। हरमायनी को याद आ जाता है और वो लाइब्रेरी जाकर वह बुक निकालती है जिसे उसने कई समय पहले पढ़ा था। उसमें बताया होता है कि निकोलस फ्लेमेल के पास ने पारस पत्थर बनाया जिसे किसी भी मेटल को गोल्ड में बदला जा सकता है और उम्र बढ़ाया जाने वाला काढ़ा भी बनाया जा सकता है जिससे लोग अमर हो सकते हैं। वे समझ जाते हैं कि कुत्ता पारस पत्थर की रक्षा कर रहा है। रात में वो हैग्रिड के पास जाते हैं और बताते हैं कि वो पारस पत्थर के बारे में जानते हैं। हैग्रिड उन्हें अंदर बुला लेता है अपने घर में, जहाँ उसका कुत्ता फ्रेडी होता है। हैग्रिड वहाँ केतली में अंडे को गर्म कर रहा होता है। यह एक ड्रैगन का अंडा होता है। उससे एक ड्रैगन का बच्चा बाहर आता है जिसका नाम हैग्रिड नोबट रखता है। यह अंडा उसे एक अजनबी रेस्टोरेंट में ले गया था। ये सब ड्रीको देख लेता है और प्रोफेसर मैकोनिकल को बता देता है। मैकोनिकल रात में घूमने के कारण चारों के 50 पॉइंट कम कर देती है और उन चारों को डिटेंशन भी दिया जाता है। डिटेंशन में उन्हें हैग्रिड के साथ जंगल में जाना होता है क्योंकि कोई यूनिकॉर्न को मार रहा होता है उनका खून पीने के लिए। उन्हें एक घायल यूनिकॉर्न मिलता है और उसका कोई खून पी रहा होता है। ड्रीको जैसे ही चिल्लाकर भागता है खून पीने वाला आदमी हैरी की तरफ मारने जाता है, तभी एक आदमी आकर हैरी को बचा लेता है और बताता है यूनिकॉर्न का खून जादुई होता है, इसको पीने से उसकी जिंदगी बढ़ सकती है। हैरी को अंदाजा हो जाता है कि कहीं ये वोल्डेमॉर्ट का काम तो नहीं। हैरी, रॉन और हरमायनी को एहसास हो जाता है कि जब तक डंबलडोर आसपास है वोल्डेमॉर्ट हैरी को कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सभी के एग्जाम खत्म हो चुके थे, पर हैरी के निशान में डिटेंशन वाली रात से दर्द शुरू हो जाता है। हैरी को याद आता है कि हैग्रिड ने उसे बताया था कि वो एक ड्रैगन को पालना चाहता है। हैरी को कुछ समय आता है और वो हैग्रिड से पूछता है कि वो अंडा हैग्रिड को किसने दिया था। हैग्रिड बताता है कि उसने उसे गेम में जीता था। उसने अजनबी को बता दिया था कि जब वह फ्लफी को पाल सकता है तो उसके लिए ड्रैगन पालना कोई बड़ी बात नहीं। फ्लफी को शांत करने के लिए उसे म्यूजिक सुनाना होता है। हर जानवर की कोई ना कोई कमजोरी होती है। हैरी समझ जाता है कि हैग्रिड ने क्या कर दिया। वो जाता है डंबलडोर की ओर उसको सब कुछ बताने के लिए। वह उसे बताना चाहता था कि पारस पत्थर चुराने की कोई कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे पता चलता है कि डंबलडोर स्कूल में नहीं है, वह कहीं जरूरी काम से बाहर गए हैं। अब वो तीनों सोचते हैं कि अब वक्त आ गया है कि वो पारस पत्थर को स्नीप के पहले खुद ले ले, वरना स्नीप उसे वोल्डेमॉर्ट को दे देगा। वोल्डेमॉर्ट वापस आ जाएगा। वो इनविजिबिलिटी क्लॉथ लेने जाते हैं, पर नेवल उन्हें रोकता है, इससे उनके पॉइंट कम हो जाएंगे। पर हरमायनी उसे स्पेल कर रोक देती है और वो वहाँ पहुँच जाते हैं तो देखते फ्लफी सो रहा है, तो इसके चोर दरवाजे से जाते हैं एक पेड़ पे गिरते हैं जिसमें कि वो फंसने लगते हैं। हरमायनी अपनी सूझबूझ से वहाँ से निकल जाती है। तीनों निकल जाते हैं, फिर चाबी को पकड़ते हैं जो जादू से पंख के सहारे उड़ रही होती है और फिर एक रूम में पहुँचते हैं जहाँ वो चेस बोर्ड के ऊपर खड़े होते हैं। वहाँ रोन के स्किल के कारण वो चेस जीत जाते हैं, लेकिन रोन घायल हो जाता है। हैरी हरमायनी से कहता है रोन को वापस ले जाओ और हैरी खुद आगे बढ़ता है। फिर वो एक रूम में पहुंचता है जहाँ बीचों बीच मिरर रखा रहता है और वो उसके सामने क्विल खड़ा होता है। वो क्विल ही होता है जिसने हैरी को झाड़ू से नीचे गिराने की कोशिश की। हैरी खुद को मिरर में देखता है और हैरी को अपने जेब में पारस पत्थर मिलता है। हैरी को एक और आवाज़ सुनाई देती है कि मुझे बात करने दो। क्विल अपनी पगड़ी जब खोलता है तो उसके सिर के पीछे वोल्डेमॉर्ट का चेहरा होता है। वोल्डेमॉर्ट हैरी से कहता है वो उसके तरफ आ जाए। हैरी मना कर देता है। वोल्डेमॉर्ट उससे पत्थर मांगता है। हैरी भागता है। क्विल उस पर हमला कर देता है, पर हैरी जैसे खुद को बचाने के लिए क्विल को पकड़ता है, क्विल की स्किन जलने लगती है। हैरी समझ जाता है और उसका चेहरा पकड़ लेता है, जिसके बाद क्विल की मौत हो जाती है और उसके अंदर से की आत्मा निकलकर भाग जाती है। हैरी बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो हॉस्पिटल में होता है। वहाँ डंबलडोर से मिलने आते हैं और बताते हैं कि जिस रात उसको बचाने के लिए उसकी माँ ने जान दी थी, उसकी माँ के सेक्रीफाइस के कारण उसकी माँ की शक्ति उसके अंदर आ गई थी, जिसके कारण क्विल उसके टच को बर्दाश्त नहीं कर पाया और मारा गया। हैरी, रॉन और हरमायनी से मिलता है जो ठीक होते हैं।
साल का आखिरी जश्न हो रहा होता है जहां स्लिदरिंग हाउस जीत जाता है। ग्रिफिंडोर 4th पोजीशन पर होता है। डंबलडोर एंड में कुछ पॉइंट्स देते हैं। रोन को चेस के लिए 50 पॉइंट, हरमाइनी को इंटेलिजेंस के लिए 50 पॉइंट और हैरी को बहादुरी के लिए 60 पॉइंट और नेविल को भी 10 पॉइंट बहादुरी के लिए दिए जाते हैं। इसके बाद ग्रिफिंडोर 1st पोजीशन पर आकर हाउस कप जीत जाता है। रात में जश्न मनाने के बाद अगले दिन सभी हॉगवर्ट एक्सप्रेस से घर जाते हैं। इसके साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।